व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। बिफोर दैट, लेट्स डिस्कस वन पॉजिटिव थॉट. Today's thought is, to understand another person you must swim in the same waters that drown them. It means that अगर हमें किसी नेक्स्ट पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को यहाँ पे समझना है, दूसरे पर्सन को, तो हमें उसकी तरह सोचना पड़ेगा. जैसे मान लो आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है. अब वो क्या चाहता है, अगर आपको पता करना हो तो वो क्या सोचता है, पहले वो पता करना पड़ेगा. और उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे आइडिया हमारे पास हो जाएगा कि हमें उसको क्या चाहिए, उसको क्या देना है. ठीक है. सेम जैसे मान लो आपकी फैमिली में है, मान लो आपके छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई हैं, ठीक है. अगर मान लो आपके उनके साथ कोई मतलब किसी बात को लेके आप एग्री नहीं हो रहे, ठीक है, तो आपको उनसे बहस करो, लड़ाई करो, उससे पहले उनकी जगह पे एक बार खड़े होके सोचो कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है. क्या पता वो ठीक हो, आप गलत हो, क्या पता, मे भी हो सकता है ना ऐसा. आपको लगे ऐसा कि हाँ यार ये तो ठीक सोच रहा है, ये तो ठीक था, मैं ही गलत था, तो बात खत्म, एग्री कर जाओ. अगर आपको नहीं पता चल रहा तो उसको समझाओ कि देखो ऐसे ऐसे तुम जो सोच रहे हो और ऐसे बात नहीं, ऐसे है, ठीक है. तो ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, हमारी लाइफ में बहुत सारे जो है ना कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, अपने भाई बहन से, अब वो आपके जो दूर हो जाएंगे. ठीक है. आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोलते हैं, आप बोलते हो कि आपको हमेशा ऐसे ही लगता है. एक बार उनकी जगह पे अपने आप को एज्यूम करो कि अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं क्या करता, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो. ठीक है. तो ये इसमें आपसे इस थॉट से आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपको अपनी लाइफ में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनके साथ किसी बात को लेके अगर आपका कोई इशू है तो उसको सोल्व करने में हेल्प करेगा. ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी लाइफ में इशू कम होंगे तो आप काम अच्छे से करोगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सो देखो हमारे पास जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शंस. ठीक है. तो ये फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जिसमें हम हमारे पास y की वैल्यू x की फॉर्म में निकालना पॉसिबल ना हो. ठीक है. जैसे मान लो हमने पहले क्वेश्चन किया ना, जैसे मान लो हमारे पास गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से फिर हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, है ना. ऐसे हम कर चुके हैं. ठीक है. तो ऐसी फॉर्म में ना आके हमारे पास क्या होगा, इसमें x और y हमारे पास कहीं कहीं कंबाइन फॉर्म में मिलेंगे. ठीक है. उसको हम वहाँ से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल के dy बाई डी एक्स, सारे रूल वही सेम चलेंगे. ठीक है. बस यहाँ पे तो हमारे पास सीधा आंसर आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग. इसमें हमारे पास क्या होगा फंक्शंस के अंदर कि हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, उसमें एक्स वाई साथ में होंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकाल के फिर dy बाई डी एक्स एक तरफ को रख के, और उसके बाद अपने एंड में आंसर आ जाएगा. ठीक है. बहुत ईजी है. देखो क्वेश्चन करेंगे, आप अच्छे से समझ जाओगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ से हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो क्या करेंगे हम, इसको सिंपली वही डेरिवेटिव निकालना है इसका. तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर, देखो ए बी सी जी एच पी क्यू आर ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. एक्स वाई जेड क्या होंगे, वेरिएबल. ठीक है. कब, जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आए, अगर मान लो ए बी सी वेरिएबल होंगे कहीं पे, तो वहां पे मेंशन होगा कि ये ए बी सी जो है वो वेरिएबल है. ठीक है. बाय डिफॉल्ट इनको हमें कांस्टेंट ही लेते हैं. ठीक है. तो ध्यान रखना इस चीज का. तो यहाँ पे देखो ए कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा 2x, 2 आ गया है ना, पावर कम हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो गया 2ax. यहाँ पे 2h क्या हमारे पास कांस्टेंट है, क्या बच गया, x और y. तो यहाँ पे देखो x भी वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो यहाँ हमारे पास क्या करेंगे, u इंटू वी लगा देंगे. तो 2h को बाहर रखेंगे, x बाहर रहा, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस y बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1. ओके. प्लस b इंटू वाई स्क्वायर है. तो देखो वाई स्क्वायर में क्या होगा, पहले पावर सोल्व होगी, तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और एक पावर y की कम हो जाएगी, है ना. और उसके बाद डेरिवेटिव आएगा पावर के बाद फंक्शन का. तो डेरिवेटिव क्या होता है y का, dy बाई डी एक्स प्लस 2gx, x हमारे पास उसका हो जाएगा डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे 2g हो जाएगा प्लस
2f(y). तो 2f(y) का क्या होता है, dy/dx प्लस c है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, सी तो 0 हो गया। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, 0। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि देखो इसमें x और y साथ में चल रहे हैं। y इज इक्वल टू समथिंग यहाँ पे हमारे पास नहीं दे रखा, y और x साथ में हमारे पास होगा, तो हमें करना क्या है, इसको डेरिवेटिव करना है, इसका निकालना है। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे dy/dx है वो एक तरफ कॉमन लेके और वहां से dy/dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आसान है बिल्कुल। देखो यहाँ पे हमारे पास हर जगह पे 2 है, तो पहले यहाँ पे क्या करो, 2 कॉमन ले लो और 2 को भेज दो उधर, 0/2 2 कैंसिल हो गया। अब देखो जो dy/dx है वो एक तरफ रखो, तो यहाँ पे hx dy/dx, hx dy/dx, और कहाँ पे है, ये रहा dy/dx, by dy/dx, 2 पहले मैं कॉमन ले चुका हूँ, प्लस 2f dy/dx। अब जो बिना dy/dx वाली टर्म्स थी उन सब को भेज दो उधर, तो साइन हो जाएगा चेंज सब का, ये प्लस की है वहां पे जाके हो जाएगा माइनस का 2ax। देखो यहाँ पे y था 2h इंटू वाई, प्लस का है तो 2hy माइनस का हो जाएगा, और 2g है प्लस का, वहां भेज दिया तो माइनस का हो जाएगा उधर जाने के बाद। ठीक है, अब यहाँ से dy/dx हमने कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर, hx प्लस by प्लस 2f। यहाँ से आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, नहीं, अरे 2 तो कैंसिल हो चुका है, सॉरी 2 हमारा जा चुका है ना, 2 तो हमने पहले कैंसिल कर दिया, तो ax प्लस hy प्लस g। ठीक है, वैल्यू निकालनी है dy/dx की, तो dy/dx की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको पहले ना 2 कैंसिल कर लेना, ताकि आप ऐसे फिर आपकी मिस्टेक ना हो, सीधा मत करना। ax प्लस hy प्लस g, और इसको y में भेज देंगे, तो hx प्लस by प्लस f। ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी dy/dx की, और ये हमारे पास होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में ऐसे ही मिलेंगे, y कहीं ना कहीं x के साथ मिलेगा, तो करना क्या, आपको उसका सिंपली डेरिवेटिव निकालना है, और उसके बाद वहां से dy/dx कॉमन लेके, और उसके बाद वैल्यू निकालनी है dy/dx की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ √x प्लस √y इज इक्वल टू 1 फाइंड dy/dx एट 4 9। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से पहले dy/dx निकालना है, और उसके बाद जहाँ पे x की वैल्यू है, x है वहाँ 4 पुट करना है, जहाँ y है वहाँ पे 9 पुट करना है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, √x प्लस √y इज इक्वल टू 1, इसका हम निकालेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। √x है तो क्या हो जाएगा 1/2 √x, √y पहले पावरफुल होगी ना, 1/2 √y। अब नंबर आएगा y का, तो क्या होगा dy/dx, वहाँ पे नंबर आया x का, तो डेरिवेटिव x का क्या होता है 1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखो dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट ऊपर पहुँच जाएगा ना, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √9/√y बाय में √x, ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसको उधर भेजा, माइनस का हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर √y ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये √y है, ये √x है, y की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पुट कर दो √9 और y में √4, यानी कि ये होता है हमारा -3/2, आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारे पास देखो, फाइंड dy/dx। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, y tan x माइनस वाई स्क्र cos x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, निकालना हमें यहाँ पे dy/dx ही है, cos x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। विद रिस्पेक्ट टू x इसका निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको डेरिवेटिव निकाल लेंगे। y tan x, दो फंक्शन हो गए तो u इंटू वी रूल लग जाएगा, y बाहर रहेगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x,
प्लस 10x बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा dy बाय dx। ठीक है, अब वाई स्केयर कोस एक्स, फिर से दो फंक्शन आ गए, फिर से यू इंटू वी लगेगा, तो माइनस है बाहर, वाई स्केयर बाहर चलेगा, तो कोस एक्स का होता क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है ना, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, फिर साथ में माइनस चल रहा है यहाँ पे दोबारा से, और कोस एक्स बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्केयर, पहले तो पावर सोल्व होगी 2y इंटू में क्या हो जाएगा y का dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2 कॉन्स्टेंट है, x का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जहाँ dy बाई डी एक्स है वहाँ से कॉमन ले लेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, और उसके बाद अपना जो है बाकी वाला पार्ट जो उधर भेज देंगे और वहाँ से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते देखो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है x इंटू वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है dy बाई डी एक्स से निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एक्स वाई, दो फंक्शन हो गए, क्या करोगे बाय पार्ट्स रूल लगाएंगे ना, बाय पार्ट्स नहीं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यू इंटू वी बाय पार्ट्स होता है इंटीग्रेशन के अंदर, वो अभी डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। तो x इंटू वाई, एक्स बाहर रहेगा, y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, वाई बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, उसके बाद डेरिवेटिव है x इंटू वाई का, x बाहर रहा क्या होगा y का डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाहर रहा क्या होगा x का 1। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो x डी वाई बाई डी एक्स इधर, और ये जो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इसको इधर ले आएंगे इंटू करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वहाँ पे y था। ठीक है, यहाँ पे भी y है माइनस का, ठीक है y। तो देखो हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, डेरिवेटिव निकालेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो डेरिवेटिव इसका 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है साइन थीटा है हमारा, तो क्या होता है डेरिवेटिव साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में हमारे पास क्या है x प्लस वाई है, तो डेरिवेटिव x का होता है 1 प्लस y का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे जो डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं उनको ले जाएंगे एक तरफ। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको इंटू 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, प्लस में क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस टर्म को यहाँ पे लेके आएंगे माइनस की हो जाएगी और इस टर्म को इधर भेजें माइनस की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके और जो भी वैल्यू आए डी वाई बाई डी एक्स की वो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लो, वो आपका वहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कोस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय में साइन ए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फेवरेट्स। ठीक है, तो क्या हुआ देखो इसमें, अगर यहाँ से हम सीधा करेंगे भाई यहाँ पे यू इंटू भी लगा दो, ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव निकाल लो, फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके। ठीक है, तो वहाँ से आपका आंसर या सीधा नहीं आएगा इसमें। ठीक है, वहाँ से आपकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स जो आएगी फिर उसको हमें चेंज करना पड़ेगा,
मतलब हमें आंसर ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, सीधा करोगे, कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स, वैल्यू निकाल ली, अगर वैल्यू इससे मैच नहीं हुई तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, देखो आंसर प्रूव करना ही पड़ेगा हमें, जो प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू देखने से क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस का है, इसको उधर भेजे माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन ए इनटू में क्या है कोस ए प्लस वाई, और बाय में ये ए है, यहाँ पे बाय में क्या हो जाएगा, इसको बाय में भेज देंगे साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे u बाई वी लग जाएगा, और फिर साइन स्केयर ए प्लस वाई हो जाएगा, जो कि आंसर में मेरे पास क्या है, साइन स्केयर ए प्लस वाई। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको लगेगा कि ऐसे कैसे आपके दिमाग में ये आया। ठीक है, लेकिन आप 2-3 क्वेश्चन करोगे, ऐसे इसी क्वेश्चन करोगे तो आप समझ जाओगे कि भाई सीधा करने से आंसर तो नहीं आ रहा, तो हमें इसको थोड़ा उसका अलग तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखो क्या होगा, अब आंसर में देखो ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है, और यहाँ पे बाय में रह जाएगा, अब ये बात आएगी। तो देखो अब आंसर में डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो अगर मैं इसका उल्टा निकाल दूं, यानी कि डी एक्स बाई डी वाई निकाल दूं, तो फिर वो मेरे बात बन जाएगी उससे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएटिंग करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि यहाँ पे हमने रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया ना, तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो अब y में क्या होगा, अब y का 1 होगा, x का क्या होगा डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे x है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है u बाई वी, यानी कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो कोशेंट रूल के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे v का स्क्वायर चलेगा। ठीक है, v बाहर रहेगा, साइन a प्लस वाई। ठीक है, माइनस है बाहर, तो माइनस सारे के बाहर लगाओ। अब u का डेरिवेटिव, u में क्या है, साइन ए तो कांस्टेंट है, तो वहां पे साइन ए एज इट इज आ जाएगा। कोस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इनटू में डेरिवेटिव थीटा का, ए का तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और वाई का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, वाई का यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि हम रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद है हमारे पास माइनस यू बाहर रहेगा, साइन ए कोस ए प्लस वाई, और वी का डेरिवेटिव साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा डेरिवेटिव होता है। उसके बाद डेरिवेटिव एंगल का, तो एंगल में हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस वाई है, तो a का 1 हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई इंटू में क्या हो जाएगा साइन ए, माइनस को अंदर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर यहाँ पे भेजेंगे माइनस को अंदर, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू में क्या हो जाएगा साइन ए, और बाय में हमारे पास क्या चल रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तो अब जो हमारे पास डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आएगी, साइन ए कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हमारे पास यहाँ पे साइन ए बाय में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया। ठीक है, अब देखो आंसर में हमारे पास क्या था कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, तो अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं, आंसर में तो निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे हैंस, इसको हम करते हैं रेसिप्रोकल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय में साइन ए। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है प्रूव हो गया, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ना एक बात और भी आती है कि अगर हमारे पास कहीं पे पॉसिबल हो ना एक्स या वाई की वैल्यू निकालना, तो निकाल लो और फिर सोल्व करो। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन में से था ना, इस तरह से था, तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली वाई की फॉर्म में,
ठीक है। हमने पहले क्या किया कि हमने हमारे पास y की वैल्यू निकालते थे कि ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई x की फॉर्म में, फिर यहाँ से dy/dx निकालते थे। अब x की वैल्यू y की फॉर्म में आई ना, तो इसलिए यहाँ पे dx/dy निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, आंसर से आइडिया लगा लो या फिर वैल्यू निकालने के बाद उसके हिसाब से आइडिया लगा लो। ठीक है, आपका आंसर यहाँ से उसके बाद मैच हो जाएगा। ओके, सो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इफ y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई देन प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब फिर से वही बात आएगी। अगर आप इसको सीधा करते हो, डायरेक्ट लगाते हो फॉर्मूला कि u इंटू वी यहाँ पे लगा दो, x का 1 हो गया, y का dy/dx हो गया। ठीक है, तो वहाँ से आपका आंसर मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन एक ईजी कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि यहाँ से हमारे पास देखो y की वैल्यू निकालना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे y और इसको इधर ले आएंगे y, तो फिर उसको हमें y की वैल्यू x की फॉर्म में निकालना पॉसिबल है। ठीक है, लास्ट में क्या किया था, x की निकाले y की फॉर्म में, तो उसके बाद निकाला था। अब इसमें देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे y log x इसको इधर ले आएंगे प्लस y इज इक्वल टू x, y कॉमन हो गया, क्या हो गया log x प्लस 1 इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन में 1 प्लस log x। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा, u/v लग जाएगा, कोसेंट रूल लग जाएगा, और उसके बाद देखो इसका होल स्क्वायर होगा, आंसर में भी क्या है, होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू dy/dx है, तो वहाँ से आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, कर लो इसको। इसके बाद अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, इफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वाई, देन शो दैट dy/dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे ना इज इक्वल टू होता कॉन्स्टेंट 1 या a होता, कुछ भी कॉन्स्टेंट होता हमारे पास, तो हम इसको सीधा डेरिवेटिव निकालते, इसका एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर लेते, वहां से अपना आंसर मैच हो जाता। ठीक है, पर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे साथ में हमारे पास वेरिएबल्स भी हैं। ठीक है, तो इसको आप सीधा करोगे तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे देखो एक और मेथड यहाँ पे क्या करेंगे हम यूज, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन फाई। अब मैंने साइन की फॉर्म में क्यों पुट किया, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन आए तो हम हमेशा उसको साइन ही पुट करते हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में, हर बार नहीं लेकिन ऑलमोस्ट हर बार। ठीक है, क्यों किया हमने इसको ऐसा, क्योंकि फिर ये रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हमारे पास अगर मान लो बाद में थीटा बचेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स, और फाई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स वाई, जिसको हम बाद में यूज करेंगे। तो देखो पुट करते हैं यहाँ पे, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का अंडर रूट इज इक्वल टू a इंटू एक्स, एक्स मतलब साइन थीटा और प्लस वाई मतलब साइन फाई। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा, कोस थीटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया कोस थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, कोस स्क्वायर फाई रूट से है ऊपर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कोस फाई a इंटू साइन थीटा प्लस साइन फाई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव मत निकालना, क्योंकि थीटा फाई में हमें यूज नहीं करना डेरिवेटिव, वो हमें निकालना है एक्स वाई की फॉर्म में लाने के बाद डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी dy/dx की वैल्यू निकालना, यहाँ पे कहीं पे y तो है ही नहीं, तो इसलिए उसको पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका 11th क्लास का है, मेरे ख्याल से आपकी अब तो टिप्स पे होंगी। ठीक है, आप सोते होंगे तब भी आपको मेरे ख्याल से सपने आते हैं फॉर्मूले के। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि ऐसा थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, सपने कभी कभी ले लिया, और मैथ के भी कई बार
ठीक है। तो देखो कोस सी प्लस कोस डी, ये क्या हो जाएगा, 2 cos c + d/2, सी प्लस डी बाय में 2, इनटू में क्या होता है कोस सी माइनस डी बाई 2, कोस सी माइनस डी बाय 2 इज इक्वल टू ए इंटू साइन सी प्लस साइन डी, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 होता है ना, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और कोस प्लस वाले एंगल थे वो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ बच गया हमारे पास, ये कोस की फॉर्म में है, ये साइन की फॉर्म में है, एंगल दोनों का सेम है, इसको इधर लें कोट हो जाएगा, कोस बाय साइन क्या होता है कोट, कोट थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाले थीटा और फाई की तो देखो क्या होगा, पहले कोट उधर जाएगा, बाई में ना एंगल के बाई में 2 है ये। ठीक है, तो पहले 2 नहीं जाएगा क्योंकि इसको इधर भेज दो। ठीक है, पहले कोट जाएगा तो थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट इनवर्स ए। ठीक है, 2 को इधर भेज देंगे। देखो वो इनवर्स की फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टेंट है, उसका जीरो डेरिवेटिव होना है, तो इसलिए में दिक्कत नहीं उस चीज़ से, कोट इनवर्स ए। अब पुट करो थीटा फाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स एक्स, अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, फाई की वैल्यू थी साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए। अब बनेगी बात, डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या होगा साइन इनवर्स एक्स का 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा 1/(1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट है सारा ये। ठीक है, कोट से मत डरना, एंगल में तो कॉन्स्टेंट है ना, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा आंसर मेरे ख्याल से यहाँ से, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके या फिर एक तरफ लेके डी वाई बाई डी एक्स, बाकी सबको उधर भेज दो, आपका आंसर यहाँ पे मैच हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक, सोचो कितना इजी था। उसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, टी है टी माइनस 1/2 एंड एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x³ वाई। ठीक है, तो देखो टी की फॉर्म में दे रखा है हमारे पास और कहीं ना कहीं हमें एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। अब हमें ये पता, देखो इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास ये टर्म आएगी ना, और फिर वहाँ से फिर हम इनका आपस में यूज़ करेंगे। मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे टी को कैंसिल करके एक्स वाई की फॉर्म में लेके आना क्वेश्चन को। ठीक है, और देखो कैसे हो सकता है वो, इसके होल स्क्वायर में ये टर्म आती है दोनों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, तो देखो उससे कैसे होगा सोल्व, तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, उसके लिए दिमाग चाहिए जो कि आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दिक्कत नहीं आएगी, बताओ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो लग रहा है आपको कि ये मेरे को ध्यान कैसे आएगा। ठीक है, लेकिन एक बार बता दिया, कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना, तो नए भी ऐसे ही आएंगे, होल क्यूब मिल जाएगा, तो जहाँ पे कहीं पे x की वैल्यू निकल रही, कहीं पे y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो नई बात नहीं मिलेगी, क्वेश्चन में भी नया मिल सकता है। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इससे कैंसिल होगा टी से टी। अब देखो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, हमें क्यों है ना वो बात, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर है यहाँ पुट किया, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 बच गया हमारे पास यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया इससे साथ दोनों टर्म, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1/x स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ से जो है dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे और आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, जिन क्वेश्चंस को हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं ना, उनमें ऑलमोस्ट क्या करना है आपको, स्ट्रेट मतलब सीधा सोल्व करना है, डायरेक्ट u इंटू वी लगा के या u बाई वी लगा के कॉमन कॉमन लेके आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कुछ पुट करना है, स्केलिंग करनी है, किसी की वैल्यू निकालनी है, मैं यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक, तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो हमारे पास tan इनवर्स एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए है। तो हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो देखो आंसर में टेंजेंट ए है। ठीक है, तो वहां से आप क्या पता चला, क्या करोगे कि इनवर्स को इधर भेजना पड़ेगा, तब टेंजेंट ए बन जाएगा। पहली बात तो ये होगी, प्रूव करना है ना, तो आंसर आपके सामने है, तो आप उसको आराम से देख सकते हो। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट ए। अब देखो अगर यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ना, तो टेंजेंट ए तो कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, फिर हमारे पास आंसर में टेंजेंट ए कहीं पे आएगा ही नहीं। तो अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, उसमें क्या होगा देखो, ये हो जाएगा एक्स स्केयर टेंजेंट ए प्लस वाई स्केयर टेंजेंट ए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक्स वाली टर्म एक तरफ, वाई वाली टर्म एक तरफ, तो इसको इधर ले आएंगे हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, चाहे इसको इधर ले जाओ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर टेंजेंट ए, और ये हो जाएगा क्या किया हमने, इसको इधर ले आए क्या, फिर ये ऐसे होगा एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर टेंजेंट ए इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्केयर टेंजेंट ए प्लस वाई स्केयर, है ना। अब जो है इसको हम करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जो है आपका आंसर आराम से आ जाएगा कॉमन वगैरह लेके। ठीक है, एंड में डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, और वहां से आप इसको सोल्व कर लेना, वहां से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, अब तो हमारे पास ये है इन्फिनिटी तक, देन प्रूव डेट डी 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा दिख रहा है कि भाई मुश्किल होगा, पर इससे ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं है। ठीक है, कैसे करोगे, देखो इसको देखो, y की वैल्यू हमारे पास क्या है कि रूट एक्स प्लस हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी तक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको छुपा लेता हूँ ये वाला, तो अब भी हमारे पास कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी बच जाएगी, y की वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, अगर समुद्र में से एक बूंद निकाल ली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, तो यहाँ से अगर ये वैल्यू हटा भी दी तो क्या होगा, ये y बचेगा ना। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, रूट एक्स प्लस वाई बच जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा y, तो रूट के अंदर रहेगा x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, y स्केयर इज इक्वल टू, ये रूट में है होल स्केयर बन जाएगा, इसका रूट बाहर, रूट से बाहर आ जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, अब जो देखो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्केयर क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी कांस्टेंट है जो बचा हुआ है वो एक तरफ, और वहां से कॉमन लेके डी वाई बाई डी एक्स, वहां से हमारा जो है आंसर यहाँ पे मैच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो x की जगह पे आपके पास साइन थीटा होता तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर आपको स्केलिंग ही करनी है। अगर मान लो यहाँ होता है log x ऐसे होता है, log x हर जगह पे, तो क्या होता है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log x प्लस वाई, फिर स्केलिंग करनी है, फिर से डेरिवेटिव निकालना है। अगर मान लो यहाँ तो बताओ हमारे पास 10x, तो क्या करना है, वही फिर से हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x प्लस वाई, और फिर से क्या करना है, स्केलिंग, फिर डेरिवेटिव। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।